आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हेवन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जीएसटी पोर्टल पर हम R1 कैसे फिलअप करते हैं मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें पहले मैं बताने जाऊँगा कि R1 B2B को किस बी कौन से होते हैं, B2C कौन से होते हैं। पहले इन दोनों में क्या अंतर होता है। B2B हमारे वो बिल होते हैं जिनमें जीएसटी नंबर लिया हुआ होता है दुकानदार का। B2C वो बिल होते हैं जिन्हें अभी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, माल परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वो B2C वाले नंबरों में गैलरी में आते हैं। पहले अब मैं उसके लिए हमें पहले फाइल पे जाना हो, फाइल पर क्लिक करना होता है। फाइल पर क्लिक करने के बाद हमें सर्च पर क्लिक करना होता है। सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारे इस तरह के 3 पोर्टल आ जाते हैं, 4 आते हैं, मतलब यहाँ पर 3 शो हो रहे हैं। उसमें हमें पहले R1 पर क्लिक करना होगा। R1 पर क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का पेज खुल जाता है। उसे पेज में हमारे इतने सारे बॉक्स बने होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें कौन से बॉक्स में क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं डालनी है। नहीं होती है फ्रेशर को, तो हमें जो फर्स्ट बॉक्स होता है इसमें तो हमें B2B का डाटा चढ़ाना होता है, इसमें B2C का डाटा चढ़ाना होता है, इसमें HSN नंबर डालने होते हैं और इसमें हमें वो डिटेल डालनी होती है, का नंबर डालना होता है। अब मैं पहले आपको B2B की फॉर्म फिलअप करना बता रहा हूँ। उसमें जाकर हमें ऐड में क्लिक करना है तो ये हमारा फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म खुलने के बाद हमें यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर का, हम शुरू का जीएसटी नंबर का कोई भी पिन कोड डालेंगे, शुरू के अक्षर डालेंगे 3, तो हमारा जीएसटी शो हो जाएगा, वो अपना ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद हमें रिसिप्ट नेम, फिर पार्टी का नाम, फिर इनवाइस नंबर, बिल, ये सब हमारे बिल बुक पर लिखे होते हैं, उन्हें हमें यहाँ अलग अलग कॉलम में डालना होता है, पर अलग अलग बॉक्स में यहाँ पर मेंशन करना होता है कौन से स्टेट में है क्या है। वो सब चीज़ डालने के बाद हमें यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी पोर्टल पर जीएसटी का वो बिल चढ़ जाता है, R1 का, आर का, B2B का। अब मैं B2C का पर बॉक्स वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका भी सेम जो B2B का था प्रोसीजर मेन सेम वही होता है। इसमें हमें सिर्फ हमारी इसमें टैक्स की वैल्यू, अमाउंट, ये सब डालना होता है। जीएसटी नंबर, टैक्स की जितना अमाउंट है वो टाइप करना होता है। तो उसके बाद हमें सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी B2B का भी चढ़ जाती है। अब मैं बॉक्स नंबर 14 पर प्रेस कर रहा हूं तो उसमें हमारी HM समरी वाला ऑप्शंस पर हमें मेंशन करना होता है। एक HM समरी डालनी होती है बिल में से कि हमारी बिल की फर्स्ट समरी को नोट डालना होता है सिर्फ, तो और सब में हमें फिर हमें उस फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो समरी भी हमारी भर जाती है। यह हमारा, इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें डालनी होती हैं, पार्टी की
फर्स्ट बिल कौन से उसका है, कौन से पेज नंबर का है, और आखिरी कौन से बिल पेज नंबर का है, इस चीज का हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसे करने के बाद हमें सबसे लास्ट में आना होता है। तो हमारा सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये भी समरी डाटा में सेव हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।